Yes, students, today our topic is defining and non-defining clauses. ठीक है। देखिए, अब डिफाइनिंग अभी आपने क्लॉजेस चैप्टर आप ऑलरेडी सेकेंड ईयर में भी कर चुके हैं, हमने फाइनल में भी इसको डिस्कस किया है। अब इसमें दो बातें आई हैं आपकी, डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग। हालांकि ये बहुत इजी सा है। पहले आप समझिए कि ये जो दोनों कॉन्सेप्ट है ये कहाँ क्रिएट होंगे। द एडजेक्टिवल क्लॉजेस, जब भी आप एडजेक्टिवल क्लॉज को पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें हम जब एडजेक्टिव क्लोज को बनाते हैं तो उसमें हमें रिलेटिव एडवर्ब और रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं हम, ठीक है। जैसे पर्सन के लिए हम हु लगा देते हैं, दैट भी लगाते हैं, ठीक है। और अगर हमें पोजेशन दिखाना है तो हमें हुज लगाना पड़ता है। ऑब्जेक्ट बनाना है तो हु और हुम दोनों यूज़ करते हैं। एनिमल्स या थिंग्स है तो हम विच का यूज़ करते हैं, दैट का भी यूज़ कर लेते हैं। फिर अगर ऑब्जेक्ट है तो विच और दैट, ठीक है। और अगर पोजेशन है, पोजेसिवनेस दिखाना है तो हुज, ऑफ, विच, ऐसे हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो रिलेटिव क्लोज हैं जिसमें हम जो है दो बातें करते हैं, एक तो हम डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज की और एक हम करते हैं नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज की, ठीक है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाऊंगी बेटा, ताकि आपको बहुत ईजी है और टफ नहीं लगेगा। देखिए, सबसे पहले ये एग्जाम्पल देखिए, द गर्ल हु टॉप्ड द क्लास इज सारिका। वो लड़की जिसने क्लास में टॉप किया वो सारिका है। अब यहाँ पर जो ये क्लोज दिया गया है आपका सबऑर्डिनेट क्लोज, ठीक है, ये आपका एडजेक्टिव क्लोज है, ठीक। अब ये जो क्लोज है ये द गर्ल, लड़की और सारिका, इनको कनेक्ट कर रहा है ना। लड़की कौन है? जिसने टॉप किया। सारिका कौन है? जिसने टॉप किया। यानी वो लड़की जिसने क्लास में टॉप किया है वो सारिका ही है। हमें इस नाउन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो ये प्रोवाइड कर रहा है और हमें बिल्कुल क्लियरली समझ आ रहा है कि ये वही लड़की है जिसका नाम सारिका है और जिसने क्लास में टॉप किया है, ठीक है। अब आप नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यानी ये जो है वो डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज है। यहाँ पर ये जो आपका ये जो हु लगा है यहाँ पर, ये हु जो है, हु ये इस सबऑर्डिनेट क्लोज के साथ, तो इसमें क्या है, ये सबऑर्डिनेट क्लोज जो है ये पूरा का पूरा डिफाइन कर रहा है लड़की के बारे में। डिफाइन कर रहा है तो हमने इसको नाम दे दिया डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज, ठीक है। उसके बाद है ये एग्जाम्पल देखिए, इंदिरा गांधी who was killed in 1984 was the first woman prime minister of India। अब अगर मैं बात करूं कि इंदिरा गांधी वॉज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हमें बिल्कुल क्लियर समझ आते हैं, हाँ भाई पहली प्राइम मिनिस्टर थी वुमेन, ठीक है। उसके लेकिन ये जो बीच में जो क्लोज दिया गया है, हु वाज किल्ड इन 1984। अब हु वाज किल्ड जो 1984 में जिसकी डेथ हुई, ये जो क्लोज है, ये अगर हम केवल इतनी बात कर लें इंदिरा गांधी के बारे में, अगर जो डिफाइन कर रहा है बात, वो ये वाली लाइन तो डिफाइन कर रही है। इस बात से तो हमें क्लियर समझ आ रहा है, बट ये जो बीच में दिया गया है हु वाज किल्ड इन 1984, ये थोड़ा सा इरेलीवेंट लगता है। अगर हम ये बात कर लें कि इंदिरा गांधी जो है हु वाज किल्ड इन 1984 में जो मारी गई, हो सकता है और बहुत लोग भी मारे गए हो 1984 में, तो ये इंदिरा गांधी की पहचान केवल नहीं हो सकती, हाँ ये पहचान हो सकती है, ठीक है। तो ये जो है वो नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज है यहाँ पर। अब ऊपर वाले सेंटेंस में तो अगर मान लो मैं कह दूँ लड़की कौन सी की बात कर रहे हो भी, जिसने टॉप किया क्लास में, और आपको पता है ये टॉप तो सारिका ने किया था, तो ये डिफाइन कर रहा है, ठीक है। देखिए बेटा, अब ये आपका टॉपिक केवल आपने, अगर आपको ये दो एग्जाम्पल समझ आ गए ना बेटा, तो समझ लीजिए आपको डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग क्लोजेस समझ आ गए। इसमें आपके जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सरसाइज आएगी, वो पहले तो इस तरह की आ सकती है कि वो कहेंगे कंबाइन विद डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज, आपको कंबाइन करना है, ठीक है। जैसे मान लो फर्स्ट ये सेंटेंस दिया गया है, द मैन रोट दिस बुक ही इज़ विजिटिंग अस। अब आपने क्या करना है, हमने डिफाइन, मतलब ऐसे इस तरीके से सेंटेंस को बनाना है कि वो डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज बने आपका, यानी आपको उसके बारे में पता लग जाए, क्लियर हो जाए मीनिंग। द मैन और ही,
दोनों एक ही के लिए यूज़ हुआ। ही कौन है? यही आदमी। तो आप कैसे बनाएंगे इसको? द मैन हु रोट दिस बुक, जिसने ये किताब लिखी, अभी जो है वो रिपीट नहीं होगा क्योंकि मैन आ गया हमारा, इज विजिटिंग अस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आई सा सेवरल हाउसेज दे वर क्वाइट कंफर्टेबल। अब दे कौन है? दे जो है वो हाउसेज ही हैं, रेपिटिशन का यूज़ नहीं होगा। अब नाउन अगर दे रखा है तो आप नाउन का यूज़ करेंगे। तो सेंटेंस बनाएंगे आई सा सेवरल हाउसेज, और यहाँ पर क्योंकि हाउसेज है तो आप हु नहीं लगा सकते, आपको लगाना पड़ेगा विच वर क्वाइट कंफर्टेबल। अब ये आपका सबऑर्डिनेट क्लोज है, ठीक है, यानी कि जिसको आप रिलेटिव क्लोज बोल रहे हैं, तो ये रिलेशन इसके साथ बना रहा है और ये हमें बता रहा है कि जो कंफर्टेबल की बात कर रहे हैं वो यही घर है। ठीक है, नेक्स्ट है आई मेट भूषण ही गेव मी 10 रुपीज़। तो ही कौन है? ही भूषण के लिए यूज़ हुआ है, रेपिटिशन को आप रिमूव करेंगे। आई मेट भूषण, जिसने पैसे दिए, हु गेव मी 10 रुपीज़। नेक्स्ट है आई वॉज वेटिंग फॉर ए मैन ही डिड नॉट कम। आई वॉज वेटिंग फॉर ए मैन हु, जो नहीं आया, ही को हम कर देंगे क्योंकि वो मैन आ गया यहाँ पर, हु डिड नॉट कम। ठीक है, एक एक्सरसाइज बेटा ऐसे भी आ सकती है कि वो कह देंगे कंबाइन द सेंटेंसेस बाय यूजिंग रिलेटिव क्लोज बिगिनिंग विद, कौन सा क्लोज लगाना है? जो हु से स्टार्ट हो, विच से स्टार्ट हो, दैट से स्टार्ट हो। हालांकि इनमें यही आता है, लेकिन हमें स्टार्टिंग इससे होनी चाहिए, कंपलसरी इन्होंने दे दिया। जैसे आपको फिल इन द ब्लैंक देंगे वो, जैसे उन्होंने यहाँ तक लिख देंगे वो, येस्टरडे आई मेट एन इंटेलिजेंट गर्ल, और उसके बाद डैश कर देंगे। तो आपने मैं एक इंटेलिजेंट गर्ल से मिला, कुछ भी बना सकते हैं, जो कि एक अच्छी डांसर है जो कि एक अच्छी डॉक्टर है, कुछ भी बना सकते हैं। हु इज़ अ ग्रेट सिंगर, जैसे यहाँ लिख दिया हमने। मोहन सैड ही न्यू ए प्लेस, मोहन ने कहा कि वो उसको एक जगह के बारे में पता है जहाँ पर। अब प्लेस आ गया तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? हु नहीं लगा सकते ना, वेयर द फूड इज़ चीप, जहाँ खाना सस्ता है। ठीक है, इट वुड बी वंडरफुल टू स्पेंड ए डे विद माई अंकल, मेरे अंकल के साथ दिन बिताना बहुत ही वंडरफुल है। कौन से अंकल? माई अंकल, माई अंकल को बता दो हु इज़ ए नाइस पर्सन या हु इज़ अ डॉक्टर। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे आई विल ऑलवेज रिमेंबर दैट इंसिडेंट, मुझे वो इंसिडेंट हमेशा याद रहेगा। कौन सा इंसिडेंट? जब ऐसा हुआ, व्हेन आई गॉट 1000 रुपीज़ ऑन रोड, जब मुझे रोड पर 1000 रुपये पड़े हुए मिले। तो ये जो है ऐसे आपको कंबाइन करने हैं, जो कि आप क्लोजेस वाली एक्सरसाइज में भी आप कर चुके हैं। जैसे ये एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया है बेटा, इस तरह से भी आ सकता है एग्जाम में। क्रिकेट इज़ प्लेड इन सेवरल कंट्रीज, इट इज़ कॉल्ड द किंग ऑफ गेम्स। तो अब यहाँ पर इट क्या है? इट क्रिकेट के लिए यूज़ हुआ है, यानी इट हट जाएगा। तो आप कैसे बनाएंगे? क्रिकेट, क्रिकेट के लिए यूज़ करेंगे आप विच, क्रिकेट विच इज़ प्लेड इन सेवरल कंट्रीज इज़ कॉल्ड द किंग ऑफ गेम्स। जैसे दिया हुआ दैट बॉय इज़ माई ब्रदर ही इज़ वियरिंग अ ब्लू शर्ट, तो यहाँ पर बनाना है हमें, तो आप बनाएंगे द बॉय हु इज़ वियरिंग, जिसने पहनी हुई है, हु इज़ वियरिंग ए ब्लू शर्ट इज़ माई ब्रदर, दैट हट जाएगा। ठीक है, कोबराज आर पॉइजनस दे आर फाउंड इन दिस रीजन, कोबराज जो कि इस रीजन में पाए जाते हैं वो पॉइजनस है। आप ऐसे बनाएंगे कोबराज विच आर फाउंड इन दिस रीजन आर पॉइजनस। ठीक है, बहुत आसान है बेटा, आप अगर 10 सेंटेंस भी कर लेते हैं तो समझो सारी एक्सरसाइज होगी, क्योंकि सभी का पैटर्न एक जैसा है। आपने केवल 2 ही बातें याद रखनी है, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज में वो पूरा डिफाइन हो जाता है, उसके बारे में कनेक्शन क्रिएट हो जाता है दोनों क्लोजेस के बीच में, क्योंकि उसमें जो रिलेटिव क्लोज लगता है वो दोनों का कनेक्शन जो है वो डिफाइन कर देता है। जबकि नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज में क्या है कि रिलेशन जो है वो डिफाइन नहीं हो पाता, वो एक अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन होती है। अगर उसके बारे में अगर वो इन्फॉर्मेशन नहीं भी दी जाएगी तो मतलब उसके बगैर काम चल जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें था इंदिरा गांधी वाले सेंटेंस में, अगर आप ये लाइन ना भी लिखो कि हु वाज किल्ड इन 1984 और आप ये लिखते हो कि हु बिकेम तो फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर, तो उसमें क्या है वो इन्फॉर्मेशन की आपको ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, वो ये इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए नहीं, इसके साथ ही आपका काम चल जाएगा, आप समझ लोगे कि इंदिरा गांधी जी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो आसान सा है बेटा, मेनली क्लॉजेज जो आपने कर ही रखे हैं उसी ढंग से आपने कंबाइन करना है सेंटेंसेस को। एक बार प्रैक्टिस करके देखना एक्सरसाइज की। ओके बेटा, थैंक यू।